याद तो आती है कि भई अगर यहाँ पे होते, चलो मुश्किल से ही सही मेरे साथ तो होते। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है? तब यही था कि चले जाएँगे वहाँ पे तो आसान हो जाएगी ज़िंदगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उल्टा वो भी अब उनका अता-पता नहीं, ऊपर से लोग बहुत होते हैं डराने वाले। वो भी यही कहते हैं कि जो इस तरीके से जाते हैं ना, वो वापस आते हैं या तो पकड़े जाते हैं या तो उनको मार देते हैं या उनके साथ कुछ हो जाता है। तो बस यही सोच-सोच के अब डर लगता है कि पता नहीं अब क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। देखिए 1 साल में उन्होंने अगर राब्ता नहीं किया, हमारी हुँ। तो दुआ है कि आ जाएँ, लेकिन 1 साल का अरसा कम नहीं होता। अभी तक राब्ता नहीं किया, आप अकेली औरत हैं, आपने ज़िंदगी भी अपनी गुज़ारनी है, आगे काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो फिर भी आगे आपने कोई सेकंड प्लान कह लें या फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा सोचा, लेकिन ये है कि ज़िंदगी अकेले गुज़ारना भी मुश्किल है। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। वो नहीं आते तो फिर मैं कोई सोचूँगी किसी सहारे के बारे में भी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अकेली औरत का रहना। हुँ। लोग भी नहीं जीने देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। आज हमारे साथ 24 साला ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके शौहर इल्लीगल तरीके से बाहर के मुल्क जाते हैं। तो आज तक उन्हें उनका दोबारा राब्ता नहीं हो पाया कि कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं, अभी तक वहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। ये बहन यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं कि इनके पास खाने के पैसे नहीं है, रहने को जगह नहीं है। किस तरह से हालात का मुकाबला कर रही हैं, ये इन्हीं बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन बताइएगा कि किस तरह से आपके शौहर बाहर गए, पहले किस तरह से गुज़ारा होता था, अब किस तरह से गुज़ारा कर रही हैं आप? पहले फैक्ट्री में जॉब करते थे, उसके बाद फैक्ट्री में ना उन्होंने वर्कर्स निकालने शुरू कर दिए, हुँ। तो इनकी जॉब छूट गई। उसके बाद ये घर ही थे, तो काफ़ी ढूँढा इन्होंने काम, लेकिन इनको मिला नहीं। हुँ, हुँ। इनके दोस्त ने इनको एक मशवरा दिया कि सब लोग भी तो जिनका काम नहीं होता वो बाहर जाते हैं। बेशक पैसे नहीं है, लेकिन वो ऐसे 2 नंबर तरीके से बाहर चले जाते हैं। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया, एक दिन ये निकले हैं सारी पैकिंग वगैरह करके। हुँ, तो हुँ। उसके बाद फिर 1 साल हो गया, ना इनके दोस्त का कोई पता है, ना इनका, ना कोई राब्ता है इनके दोस्त के साथ, ना इनके साथ। अच्छा, इनके दोस्त और वो दोनों इकट्ठे ही गए थे। हाँ जी, इकट्ठे गए थे। तो आपने उन्हें रोका नहीं कि 2 नंबर काम है, आपको पता है अक्सर 2 नंबर जो काम होते हैं वो रिस्क के होते हैं। तो आपने कभी उन्हें रोका नहीं कि इस तरह से आप ना जाएँ, 1 नंबर तरीके से जाएँ या सीधा जो वे है उस तरीके से जाएँ, ऐसे 2 नंबर तरीके से ना जाएँ? असल में ना हमारे पास पैसे नहीं थे, हुँ, तो उन्होंने कहा कि बड़ी दुनिया जाती है। हुँ। हमें तो ये तो नहीं पता था कि ऐसा भी होता होगा कुछ। तो बस उन्हीं की बातों में आके तो उनके साथ निकल गए हैं ये। तो किस मुल्क उन्होंने जाने का सोचा? जिन्होंने भेजा आपने उनसे नहीं पूछा कि अभी मेरे शौहर कहाँ पे हैं या किस तरह से गए, किस कंपनी के थ्रू गए, किस बंदे के थ्रू गए हैं? वो आपने सारा कुछ पता नहीं है आपको? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, हुँ। क्योंकि जिनके साथ जाना था उनसे भी अब कोई राब्ता नहीं है। यही था कि इनके नंबर्स हैं, चलो बंदे से बात होती रहेगी, लेकिन ना कोई अब राब्ता नंबर है, फ़ोन भी उनके बंद जा रहे हैं और कोई राब्ता भी नहीं है। मतलब कि उन्होंने खुद ही से सारा कुछ किया, आपको बताए बगैर उन्होंने अपने जाने का इंतज़ाम किया, जो भी मामला थे उन्होंने खुद ही से तय करके बस घर से निकल गए हैं। हाँ जी, बस अपने दोस्त के साथ। तो 1 साल का अरसा हो गया, आप उनके जाने के बाद किस तरह से गुज़ारा करती रही हैं? काम करके लोगों के घरों में कुछ सिलाई वगैरह करती थी। अब ना कोई सिलाई का काम आ रहा है और ना ही किसी के घर में कोई काम है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारी लगी हैं पक्की बस वही काम पे आती है, किसी बाहर वाले को हम नहीं काम पे रखते। हुँ। तो मुश्किल हुआ है घर का, ना किराया दिया जा रहा है, ना बिल। घर में भी कुछ खाने का नहीं है, कुछ राशन नहीं है, रमज़ान भी चल रहे हैं। तो बड़े मुश्किल से हालात हुए हुए हैं। अच्छा, आपने किराए का बताया, घर भी आपका किराए का है? हाँ जी, किराए का है। अच्छा, तो कितने माह का किराया नहीं दिया या किस तरह से क्या मामला था इस 2-3 महीने का किराया है और बिल भी जो है वो भी देने हैं और घर में राशन भी नहीं है अब। मतलब रहना मुश्किल हुआ पड़ा है, खाना मुश्किल हुआ पड़ा है, मालिक मकान घर से निकाल रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो जब आता है तो मैं कहती हूँ कि अभी नहीं, आजकल आजकल करके 3 महीने गुज़र गए हैं। हुँ। तो वो भी कहता है कि मेरी भी फैमिली है, महँगाई इतनी ज़्यादा है, तो मुझे भी करके दो किराया, नहीं तो घर खाली करो। तो उस अपने शौहर जाने के बाद आपने उनके घरवालों से कोई राब्ता नहीं किया कि अभी तक उनका कोई अता-पता नहीं है? अपने घरवालों को, अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों से किसी से कहा हो कि मेरी थोड़ी-सी मदद करें या मुझे सहारा दें? नहीं, जब शुरू-शुरू में आते थे सब, पूछते भी थे, बातें भी करते थे। अब तो मैं किसी को फ़ोन भी करूँ तो फ़ोन सुनते ही नहीं हैं, कि उनको यही है कि कहीं कुछ पैसे ना माँग लें या हमें कुछ देना ना पड़ जाए। ना कोई घर हुँ। में आता है, ना कोई फ़ोन करता है। मतलब वही कि जहाँ तक उन्होंने 1-2 माह आपकी मदद की है, उसके बाद फिर वो भी सब पीछे हट गए। हाँ जी, ऐसे ही। तो अभी किस तरह से आप खाना वगैरह खाना तो आपको पता है ज़रूरी है, दिन में आपने 1-2 मरतबा खाना ज़रूरी है। अभी रमज़ान है, सहरी इफ्तारी है, तो किस तरह से सारा कुछ चल रहा है?
गुज़ारा बस ऐसे ही हो रहा है कि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं तो चलो वहाँ पे जाके कमाएँगे, मुझे पैसे भेजेंगे तो मैं कर लूँगी गुज़ारा, इसीलिए मैं दुकान से हुँ, उधार वग़ैरह ले आती थी, 2-3 दुकानों से उधार भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। हुँ, हुँ। इसी चक्कर में कि मेरे हस्बैंड पैसे भेजेंगे तो मैं उनको दे दूँगी, लेकिन उनका कोई राब्ता ही नहीं है, वो भी मुझे उधार नहीं देते। तो अब ऐसे ही है कि साथ मतलब वो वालों भी से कभी उधार नहीं दे रहे, घर के चक्कर लगा रहे हैं, बार-बार आपको तंग कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, बार-बार चक्कर लगाते हैं कि हमें दो, हमारा क्या कसूर है। हुँ, तो अब भी ऐसे है कि कभी साथ वाले के घर से कभी सहरी आ जाती है, तो कभी नहीं भी होता। तो या पानी से रोज़ा खोल लिया, ऐसे ही है। हुँ। तो ये गुज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। तो अभी तक 1 साल हो गया है, शौहर की याद नहीं आती कि उन्हें ना बेचती, इधर ही किसी तरह से भूखे रह के या कम खा के गुज़ारा कर लेते या मुश्किल वक़्त में गुज़ार लेते, कम से कम साथ तो होते। याद तो आती है कि भई अगर यहाँ पे होते, चलो मुश्किल से ही सही मेरे साथ तो होते। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है, तब यही था कि चले जाएँगे वहाँ पे तो आसान हो जाएगी ज़िंदगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उल्टा वो भी अब उनका अता-पता नहीं, ऊपर से लोग बहुत होते हैं डराने वाले। वो भी यही कहते हैं कि जो इस तरीके से जाते हैं ना, वो वापस आते हैं या तो पकड़े जाते हैं या तो उनको मार देते हैं या उनके साथ कुछ हो जाता है। तो बस यही सोच-सोच के अब डर लगता है कि पता नहीं अब क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। बहन हमारी दुआ है कि 1 साल हो गया अभी तक हुआ ही नहीं है, लेकिन हमारी दुआ है कि वो जितना जल्दी हो सके आपसे राब्ता कर लें या वापस आ जाएँ। फिर भी अल्लाह ना करे कि वो वापस नहीं आते या आपसे राब्ता नहीं हो पाता, तो फिर किस तरह से आप आगे अभी इतने मुश्किल हालात में हैं, आगे तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, तो किस तरह से अपना गुज़ारा करेंगी? पहले तो बात ये है कि अभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं मैंने, हुँ। लेकिन ये कि लोगों की बातों से डर भी लगता है। देखिए अभी तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करे कि वो कहीं से आ जाएँ वापस या कोई राब्ता ही हो जाए। देखें 1 तो साल में उन्होंने अगर राब्ता नहीं किया, हमारी हुँ, तो दुआ है कि आ जाएँ, लेकिन 1 साल का अरसा कम नहीं होता। अभी तक राब्ता नहीं किया, आप अकेली औरत हैं, आपने ज़िंदगी भी अपनी गुज़ारनी है, आगे काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो फिर भी आगे आपने कोई सेकंड प्लान कह लें या फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा सोचा, लेकिन ये है कि ज़िंदगी अकेले गुज़ारना भी मुश्किल है। तो बिल्कुल अगर सही। वो नहीं आते तो फिर मैं कोई सोचूँगी किसी सहारे के बारे में भी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अकेली औरत का रहना। हुँ। लोग भी नहीं जीने देते। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की कहानी सुनी है कि किस तरह से इनका शौहर 1 साल हो गया अभी तक ना इनसे राब्ता है, ना वो वापिस आए हैं, किस तरह से मुश्किल की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जो भी इनका सहारा बनना चाहते हैं, जो इन्हें छत देना चाहते हैं, जो इनके राशन का इंतज़ाम करना चाहते हैं, ये नंबर स्क्रीन के ऊपर चाह रहा है, इनसे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। या पानी से रोज़ा खोल लिया, ऐसे ही है। हुँ। तो ये गुज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। तो अभी तक 1 साल हो गया है, शौहर की याद नहीं आती कि उन्हें ना बेचती, इधर ही किसी तरह से भूखे रह के या कम खा के गुज़ारा कर लेते या मुश्किल वक़्त में गुज़ार लेते, कम से कम साथ तो होते।